चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बताए थे कि एडमिशन और पार्टनरशिप में 3 क्लास का कम से कम 3 वीडियो आपको मिलेगा। पहला वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कोई आदमी जो पार्टनर बन के फॉर्म में किस तरह से एंट्री मारता है और उसके एंट्री के बाद हमको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज होता है और वर्किंग करना चाहिए। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह के से रिवैल्यूएशन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो। हर एक मतलब मैथ बनाने आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग अच्छा देख रहे हैं, इधर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देख रहा हूँ मैं। तो जो क्वेश्चन हो अपने टेलीग्राम ऐप पे जरूर छोड़िएगा। और बच्चे लोग का जो डिमांड है, कुछ बच्चे का डिमांड है कि सर होल्डिंग चैप्टर बनाइए पार्ट 2 का वगैरह टैक्स का, जल्द ही वीडियो बनाएंगे। और क्लास में समय नहीं रहने के कारण इधर वीडियो नहीं बना पा रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 2 का यानी लेक्चर नंबर 2। और आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक पर ही दिल करता है कि और वीडियो बना दे। नहीं तो आइए पहले बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नमूना है। तो पहले याद क्या रखना है इस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए, मतलब ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट कौन अकाउंट है? बोले नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जो हानि और खर्च हो तो कहाँ लिखना है? डीआर में, और जो इनकम हो तो कहाँ लिखना है? सीआर में। यानी इधर यूज होता है बाई वर्ड और इधर यूज होता है टू वर्ड। पहले याद करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कोई पूछ दे कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता इसका हिंदी नाम होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है हिंदी में पूछेगा तो हम लिखेंगे कि जब किसी संपत्ति फर्म में रिकंस्ट्रक्शन होता है, उसका माने पुनर्गठन फर्म का होता है, तो हम लोग चेंज प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद क्या रिवैल्यूएशन भी बनाते हैं। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक अवास्तविक खाता है जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। याद कर लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाममात्र खाता है जो संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। इसके प्रॉफिट और लॉस को साझेदारी में हमेशा ओल रेशियो में बांटना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। देखिएगा, याद रखिए, इसे इंक्रीज या डिक्रीज के अमाउंट को लिखते हैं, माने घटना और बढ़ना का। एसेट्स पहले लिखेंगे, एसेट्स डिक्रीज माने जितना से संपत्ति घटे, याद रखना घटे तो ठीक उल्टा इंक्रीज लिखेगा। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी हिंदी क्या हुआ? संपत्ति का मूल्य जितना से बढ़े, संपत्ति का मूल्य जितना से बढ़े ठीक है। अब तो लायबिलिटीज में क्या ध्यान देंगे कि लायबिलिटीज में टू पहले इधर बाई, तो क्या इधर पे लॉस का सेक्टर है जहां आपको हानि होता है, तो बाई में क्या लिखेंगे? आप लोग उतार करिएगा ना, फॉलो उतारेंगे। बाई में क्या लिखेंगे? टू में टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज का क्या होता है? दायित्व, नहीं दायित्व का मूल्य जितना से बढ़े। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जिसने कर्जा लेते हैं 1 लाख रुपए, नहीं कहता है अनवर सर आपसे हम 5,000 इंटरेस्ट के साथ 1,05,000 रुपया लेंगे, तो 1,05,000 में 5,000 बढ़ गया, तो 5,000 रुपया आपका इंटरेस्ट जो हो गया वो खर्चा हानि इधर लेंगे। और वही कहता जाइए गुरु जी कुछ आपको माफ कर देते, छोड़ देते, तो वो आपके इनकम हो जाएगा। नहीं तो इधर लिखेंगे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, दिखाई दे रहा है? ठीक है, मतलब हो गया दायित्व का मूल्य जितना से घटे, यानी क्या सीखे? बढ़ जाएगा तो उधर, घट जाएगा तो इधर। नहीं, अब क्या होता है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है चल रहे हैं 10 टकिया गिरा वो मिल गया, 50 करोड़ गिर गया, नहीं सोने का चैन मिल गया, अपना चैन गिर गया, नहीं ये भी हो सकता है ना।
कल देखा ना एक लड़का का चेन गिर गया, सोने को हाथ काट गया, माँ बाप ज्यादा मारा इसीलिए। तो टू में क्या करेंगे, अगर कोई फायदा हो जाएगा तो इधर लिखिएगा, नुकसान हो जाएगा तो इधर लिखेंगे। टू एनी लॉस जो अनसर्टेन हो, यानी अनिश्चित हानि, क्या होगा, हानि किसी कारण से हो जाता है, और बाय गेन यानी जो अनसर्टेन इनकम हो जाए उसको लिखेंगे। अब है कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस होता है, प्रॉफिट हो या लॉस, इधर घटा किधर आएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक लिखने वाली बात नहीं, केवल याद रखना है ये जो बैलेंस है क्या है, बीएफ है, बीए बोले तो बदरी फूफा, बैलेंस से घटा के आएगा और इधर आएगा तो क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। नहीं, याद रखिएगा ये हमेशा और हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटिएगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटिएगा। इधर में होगा तो बाय लॉस, क्या होगा, लॉस यानी दिया खर्चा ज्यादा हो गया किससे, इनकम से, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। यह बात लिखना नहीं, ये केवल समझना है कि इसमें बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग क्वेश्चन लिख के बताते हैं और देखिए उतार दिए, फर्क करिए मिटा देंगे। जैसे क्वेश्चन दिखाता है आपको, जैसे आपको एक एसेट्स है, जैसे 2014 और मान लीजिए 15, एक साल में क्या अंतर हो रहा है, या यहाँ कहेंगे ओल्ड वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू माने इसमें रिवाइज्ड वैल्यू क्या होता है, यहाँ दिख रहा है, ओल्ड वैल्यू है रिवाइज। जैसे हम मान लो लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, पहले था 40,000 रुपए का, अब हो गया 60,000 रुपए। कितना हो गया, 60,000 का 60,000 रुपए का हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, नहीं चार दिखते भी रही, लिखते भी समझते भी रही। लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया, जो बताया 40 से 60, कितना बढ़ गया, 20,000 बढ़ गया। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, किधर लिखा है, खोजो, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, संपत्ति का मूल्य जितना से बढ़े, मिल गया ना, इसको उतार के इसको मिटा देते इतना। तो इसी में क्या करेंगे, बाय में लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग एन एंड बी, कितना लिखेंगे, 20,000। कितना लिखेंगे, जितना से बढ़े या जितना से घटे, ठीक है। फिर अगर कोई आदमी से यहां लिखते हैं हम प्लांट 9,000 से हो गया 19,000, तो क्या होगा, फिर 10,000 बढ़ गया, 10 से 9 19 हो गया, ये बढ़े तो बाय प्लांट कितना लिखेंगे, 10,000 रुपए, ठीक है। कितना बढ़ गया, 10,000। करिए फटाफट पैसे और लिखते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले था 10,000 का, अब कितने का हो गया, मान लो 10,000 ज्यादा लेते, 20,000 का था, अब ये हो गया 10,000 रुपए का। तो क्या होगा, पहले दो में एसेट्स का दाम बढ़ रहा था, अभी एसेट्स का प्राइस कितना हो रहा है, कम हो रहा है। और कितना से कम हो रहा है बताइए, 10,000 से कम हो रहा था। 2 में संपत्ति दाम घटे, कहा लिखेंगे 2 में, तो 2 में लिखिए, 2 बिल्डिंग कितने घट गए, 10,000। फिर क्या डालते हैं, 3 हो गए। अब जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, याद करो सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट के बाएं साइड में लिखते थे ना, एलएचएस साइड में, यानी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज आपके लिखा होता है, खर्चा होता है, अगर वो बढ़ जाए तो इनकम है, घट जाए तो सॉरी घट जाए तो इनकम है, बढ़ जाए तो लॉस है। नहीं, आपको हम 10,000 में पढ़ा रखेंगे, आप 20,000 रुपया लेंगे, आपके लिए हानि है ना, तो यही बात है। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या हो जाएगा, मान लो पहले 40,000 रुपए का था, अब ये कहता है कि 36,000 रुपये होगा। 40,000 का सामान कितना हो गया, 36,000 का, तो मेरे बेनिफिट हो गया, नहीं हमको चुकाना है, नकदी चुकाना पड़ता है। तो बाय मिलते हैं, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 4,000। अब मान लो यहाँ पर बीपी है, क्या है, जीपी है, पहले था 14,000 का, अब हो गया 18,000। बीपी मतलब बिल्स पेबल, वो अब बढ़ गए, तो ज्यादा पैसा लेगा आपसे तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इसको 2 में लिखेंगे, क्या है 2, बीपी कितना हो जाएगा, 4,000। अब एक और चीज बताया थे कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज भी तो हो सकता है, जो आप सोचे नहीं थे, कोई कहा कि हम आपसे लेवे करेंगे, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर रिकॉर्ड हो जाए तो उसको बाय में लिखेगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर रिकॉर्ड है 2 में लिखिएगा। जैसे ऐसे वाला क्वेश्चन में तो नहीं रहेगा, लिखिएगा अनरिकॉर्डेड
टाइपराइटर RS 6000 इज रिकॉर्डेड नाउ। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक 6000 रुपए की अलिखित टाइपराइटर मशीन है जिसको कि अब लिखना है। कोई आ कहे कि एनिवर्सरी ट्रैक्टर आज से आपका, तो क्या होगा? मेरे लिए फायदा होगा ना। आप कोई कहे कि अपना मोटरसाइकिल दीजिए आज से मेरा, नहीं तो नुकसान होगा। तो यही कहा कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई हमको देता है तो इनकम है, तो बाय में लिखेंगे टाइपराइटर या अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझ में आई बात? फिर उसी प्रकार से कोई कहेगा कि सर दुर्गा पूजा का चंदा दीजिए 6000 रुपये, नहीं यानी कह देगा आपको आउटस्टैंडिंग, वो बाय करके कहा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज राइट नाउ। अब कहता है 6000 रुपये खर्चा पर लिखा है, टू में लिखे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना लिखेंगे? 6000। बस इसी तरह से बहुत अच्छा ढंग से हम लोग बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग हम बताएंगे जिससे जनरल बनेंगे। अब हमको देखना है कि बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों साइड मिलाने के बाद किस साइड का जोड़ ज्यादा है, टू में है या बाई में, नहीं तो देखते हैं इस साइड का जोड़ ज्यादा है 20, 30 और 10, 40,000 रुपये, नहीं इसको इधर लेके 40,000 को और यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 10 20 तक घटा 20,000 हो जाएगा। अभी क्या बोले थे कि इधर बैलेंस आएगा तो फिर उधर बैलेंस आएगा तो लॉस, नहीं तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर, TRA मतलब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन पार्टनर है? ABCD जो रहेगा उसमें हम लोग डाल देंगे। मान लीजिए A और B बराबर के पार्टनर है तो 10,000 10,000 क्या हो गया? बराबर बराबर पार्टनर। ये अपना मन से माने हैं, याद रखिएगा, ये कहीं से लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं था। हम मान लीजिए कि A और B पार्टनर है जो बराबर के साथ जा रहा है, ऐसा नहीं कि 3 पार्टनर में बांट लेना, जो रेशियो रहेगा उसमें बांटेंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन में कभी कभी इसके बाद रहता है कि आप जर्नल एंट्री बनाइए। क्या बनाइए? जर्नल एंट्री बनाइए। जर्नल एंट्री बनाने के बाय ट्रिक बनाएगा तो बहुत आसान है। इधर का सब चीज दिया है और हेडिंग 2 में हेडिंग रिवैल्यूएशन है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंडिकेटर अकाउंट रिवैल्यूएशन, ऐसे बना सकते एक एक करके। नहीं समझ में आया फिर समझे ऐसे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया और लायबिलिटीज है तो छोड़ दिए, एक के साथ बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। सैलरी क्रेडिटर अकाउंट दिया, टाइपराइटर अकाउंट दिया और 2 में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद रखिएगा। तो अगर आपको मन है इसको अलग अलग भी हम लोग बना सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंडिकेटर अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और टाइपराइटर अकाउंट दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। नहीं क्या समझ आए? तुम्हारा क्या नाम है जी? चंदा। तो नाम ही बुझा गए चंदा पर दुनिया चल रहा थी तो बड़ा कार्यालय बनता है, चंदा चुटकी पर चलता है। तो 20,000 और 10,000 और 4,000 और 6,000 जोड़ दे 40,000 हो गया ना। समझ में आई बात? अब इधर वाला बना दी बैलेंस को छोड़ के बाकी को लिख दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया और 2 में लिख लीजिए BP आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। टू बिल्डिंग दिखाई दे रहा है नहीं? 2 में लिखिए टू BP, सब में अकाउंट लिखना है BP अकाउंट और टू OYS आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा? 10,000, 4,000, 6,000, 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। करेक्ट, समझ में आई बात? इस तरह से बना लेंगे एंट्री का। अब जो बैलेंस है इसका भी ऐसे बनाएंगे, जैसे ये तो अपने मन से डाले थे ना, जिसकी सैल को बाहर में लिखे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू A टू B, यानी प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या बनाएंगे एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर का A और B लिखे ना, तो यहाँ टू मिलेगा टू A और टू B। कितना है? 20,000 है, यहाँ पर 10,000,
यहाँ पे 10,000। उम्मीद है कि आपको रिवैल्यूएशन के साथ साथ जर्नल बनाने आ गया होगा। नहीं तो क्वेश्चन में कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फिर कैश या बैंक और बैलेंस शीट बनाइए। आइए सेकेंड समझाते हैं कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले इसके लिए जर्नल याद होना मस्ट है। जर्नल याद नहीं रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल आपको नहीं बनेंगे। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, मेमोरेंडम अकाउंट से पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। नहीं तो कभी कभी अमाउंट में रहता है, कभी कभी यूं ही दे देता है वो बनाने के लिए। तो हम लोग को जब तक याद नहीं रहेगा पूरा बनाना नहीं बनेगा। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनाना है। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी दो साझेदार है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3। ए और बी दो साझेदार है, जो लाभ हानि कैसे बांटता है, 2:3 में। दे एडमिटेड, उन्होंने सी नाम के एक आदमी को फॉर्म में लिया है जो 1/6 हिस्सा लेता है बिजनेस से, और सी विल ब्रिंग, सी क्या लाएगा, 40,000 रुपया कैपिटल के लिए और 20,000 लाएगा गुडविल के लिए। एंड का सिंबल है, और कुछ मत पूछना क्या है, एंड 20,000 पर किसके लिए लाएगा, गुडविल के लिए। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज कर गया 10,000 से, प्रोविजन ऑन डेटर 5% से, स्टॉक कर गया 5 से बढ़ गया, और क्रेडिटर जो है इंक्रीज कर गया कितना से, 5 से। तो पहले हम लोग क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है, फटाफट देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए अभी फॉर्मेट में बताते ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये ना होता है, हम सीधे इसको छोड़ दिए ऐसे ही बनाते हैं। तो शुरू में पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स का दाम अगर बढ़ जाता है तो बाई में, घट जाता है तो टू में, लायबिलिटीज का दाम अगर घट जाता है तो बाई में, और बढ़ जाता है तो टू में, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले कहता है रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाई, जैसे बढ़ गया तो बाई में लिखो, बाई प्लांट एंड मशीनरी कितना से बढ़ गया है, 10,000। पीएनएल समझ जाएगा। प्रोविजन ऑन डेटर कितना निकाला है, 5%। डेटर कितना है देखिए, 10,000 का डेटर है, इसका 5% निकालोगे तो 500 रुपया होगा। ऐसे 10,000 इंटू 5/100 कट करेंगे, 500 रुपया हो जाएगा। तो लिखा टू प्रोविजन ऑन डेटर, याद होगा बैलेंस शीट में जाके वहां घट जाता था ना, माइनस साइड में माइनस हो जाता था। चलो तो ये कर लिए और ये कर लिए। स्टॉक इंक्रीज बाई 5%, स्टॉक कितना है 65,000 से, घटा के बैलेंस शीट में लिखेंगे, और यहाँ कितना से बढ़े उतना लिखो, तो बाई स्टॉक कितना बढ़ा, 5,000 से। फिर क्या लिखे थे यहाँ पे, क्रेडिटर की इंक्रीज बाई, क्रेडिटर बढ़ गया ना, क्रेडिटर को 2 में लिखना है, 2 क्रेडिटर 5,000। ऐसा तो नहीं सोचा है कि सर जी कौन पढ़ाया पढ़ा दिए कि पहला वाला स्टॉक बढ़ाता बाई में लिख दिए, क्रेडिटर बढ़ाता 2 में लिख दिए। क्रेडिटर लायबिलिटीज है, खर्चा है, तो कर्जा से ज्यादा करके लौटाना होगा तो आपके लिए हानि है, नहीं छोड़ देगा तो प्रॉफिट। स्टॉक मेरा क्या था, एसेट साइड का आइटम था, संपत्ति था। एसेट्स अगर इंक्रीज करे तो बाई में लिखो, एसेट्स डिक्रीज करे तो 2 में लिखो, लायबिलिटीज इंक्रीज करे तो 2 में लिखो, लायबिलिटीज डिक्रीज करे तो बाई में लिखो, ठीक है ना। अब देखिए किस साइड ज्यादा जो है, इधर ज्यादा जो है 15,000, इस 15,000 को यहाँ लाएंगे और इसमें घटाइए तो 9,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9500 रुपया हो जाएगा। नहीं तो इस 9500 की जो हानि है इसको पार्टनर से बांट देंगे, किस अनुपात में, 2:3 में। तो क्या लिखे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन नाम है, ए है और बी है, कैसे बांटिएगा, 9,500 इंटू 2/3 500, और 9,500 इंटू 3/5, 5 से काटोगे तो कितना, 19/95, 3800 और 5700। समझ में आया बात ये। अब क्या बनाएंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर है उसको एक साथ बना सकते हैं या अलग अलग भी हम लोग बना सकते हैं। नहीं जैसे नाम है लिख देते हैं ए, बी और सी, फिर यहाँ पर क्या नाम है, ड्रॉ कर लेंगे लाइन को बढ़िया से, ए, बी और सी। पहले क्या करना है पार्टनर कैपिटल बनाने में, ध्यान रखिएगा, लेसन 1 में बताए थे कि पहले लिखना है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, बीडी मतलब वह ऐसा कैपिटल जो उनके पुस्तक में यानी क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। तो देखिए ए का कितना कैपिटल है, 60 और 50 है ना, यहाँ पे 60 और 50। तो ए में 60 और बी में 50, ए में 60,000 और बी में कितना लिखेंगे, 50। खत्म हो गया। अब सी का तो कैपिटल है ना, सी लाया है, देखिए सी विल ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल लाया ना। तो बाई में क्या डालेंगे, बाई कैश या बैंक, कोई एक ही चीज डालेगा। सी लाया तो किसमें डालेंगे, सी में डालेंगे। ऐसा नहीं कि लाया सी और डाल देंगे ए में, तो हो जाएगा आपका गलत, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है ना।
अब देखते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, देख लीजिए क्या है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर गुडविल के बारे में क्या कह रहा है, एंड फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल। यहाँ पर हम आपको याद करा देते हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है कि गुडविल इज गिवन टू फलाना पार्टनर प्राइवेटली, निजी तौर पर, तो उसको कभी मत लिखिएगा। निजी तौर पर दिया गया गुडविल एक प्रकार का घूस होता है, ठीक है ना। बोलिए, आपको हम फलाना पैसा दे देखें, किसी को नहीं कहिएगा, मतलब काम सबको बताने वाला नहीं है, गलती काम है नहीं, तो घूस होता है एक प्रकार का, घूस का रसीद नहीं होता है। इसीलिए प्राइवेटली अगर कोई गुडविल है उसको कभी भी नहीं लिखना चाहिए। या गुडविल प्राइवेटली नहीं है, सीधे छोड़ दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई गुडविल। गुडविल कितना है, 20,000 है, तो 20,000 को बांटिए किसमें, 2:3 में, 2/5, 3/5 कितना हो जाएगा, क्या पता चला, 20,000 गुने 2/5, 5 चौका 20। एक बंदा का होगा 8,000 और दूसरे का हो जाएगा 12,000। कट कर दिए ना, 8 और 12 कंप्लीट। अब क्या करेंगे, गुडविल के बाद खोजेंगे बैलेंस शीट में इधर में कि कोई रिजर्व प्रॉफिट का आइटम तो नहीं है, होगा तो बाई में, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, है ना। लॉस होगा तो टू में लिखेंगे। अब तीसरा खाना आपको देखना चाहिए रिवैल्यूएशन के ऊपर। तो रिवैल्यूएशन में क्या है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट है, इधर बाई मिलेगा, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये हम आधा लिखे हैं, आधी भी मतलब रिवैल्यूएशन, ये पूरा लिखिए, बाई शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पूरा लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 3800 रुपया लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5700 रुपया लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि पुराने साझेदार जो है नए साझेदार द्वारा लाई गई गुडविल की राशि को निकाल लेता है, तो निकालने की जब बारी होगी, निकालने का जब बात होगा, उसको 2 में बैंक करके डालेंगे। किधर डालिएगा, 2 साइड में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करें, 2 बैलेंस जोड़ के क्या लिखें, 2 बैलेंस CD, इसको जोड़िए, 60 8 68, पहले 800, 8 3 11 7 11, आप लोग चेक कर लीजिए जोड़ गलती तो नहीं हो, 700 5 और 7 67 और 40। देखिए जो ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, देखिएगा तो आंसर बाद में नहीं आएगा, परेशान हो जाएगा। तो 71,800, 67,700 और 40। चलिए इसमें अमाउंट को लिखो ना अपने कॉपी में, ताकि हमको बैलेंस से बनाने बोलना। देखो हम भी लिख लेते हैं नीचे। ए का है कितना, 71,800, बी का है आपको 67,700 और सी का कितना 40,000। अब हमको छोटा सा क्या करना चाहिए, कैश और बैंक का जोड़ बना लेना चाहिए। खाता खोलना चाहिए, कैश और बैंक का कितना होता है, चाहिए उसको मिटाते हैं रिवैल्यूएशन का। ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आता निश्चित क्वेश्चन हमसे पूछिएगा, ताकि हम आपको बता दे। अगर फर्म में कोई बंदा ड्राइंग करेगा तो उसकी कैश घट जाएगा, ड्राइंग नहीं करेगा तो नहीं घटेगा, बढ़ा हुआ रह जाएगा। नहीं तो आइए इसमें देखते हैं कुछ आगे और क्या करेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है इसमें कि न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट पहले दिया ही होता है, हम लोग क्या करते हैं कि नया पर बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट क्या होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, जानते हैं। बैलेंस शीट फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऐसा होता है, सॉरी सीधा से नहीं जाता है। क्या लिखते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। ये घस दे रहे हैं इसलिए कि आप लोग को आता नहीं है, तो फिर देना कोई जरूरी नहीं है। चलो क्लियर, क्या चंदा आगे बता रहे। तो बनाने में क्या करना चाहिए, पहले जो भी लायबिलिटी है उसका क्रेडिटर है ना, तो क्या लिखे थे, क्रेडिटर की इंक्रीज बाई 5,000 बढ़ गया था ना, यानी क्रेडिटर कितना लिखे 40,000, बढ़ा कितना 5,000, जोड़ के यहाँ पर लिख दो 45,000। ऐसे इंक्रीज भी नीचे लिख सकते हो। आगे बीपी, बीपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बिल्स पेबल कितना हो गया आपको 50,000। आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है आपको 2,000 लिख दिए। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल, पी कैपिटल माने पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है, ए बी और सी। ए का कैपिटल कितना है 71,800, बी का 67,700 और सी का हो गया मेरा कितना 40,000।
सब जोड़ दीजिए। सब जोड़ कितना हो जाएगा हमारा 00 8 7 15 85 7 1 8 है 9 और 6 4 10 और 7 17 यानी 1,79,500। अब इस साइड बैलेंस को बनाएंगे, अगर इधर का जोड़ ठीक इसके जोड़ के बराबर नहीं होगा तो आपको बनाया गया सवाल गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग कॉपी पूरा जोड़िए, नहीं सर कितना जोड़ा है जोड़िए, हमको बताइएगा बाद में सर इतना जोड़ क्या है, ठीक है पूरा जोड़िए। चलो हम इधर बनाए यार, पहले क्या था प्लांट एंड मशीनरी, कहता प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज कर गया था ना 90,000, ऐड क्या करेंगे इंक्रीज। एप्रिसिएट भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं वर्ड, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 1 लाख, 1 लाख रुपए दे गया। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, इसके बाद पूरा वही डाल देंगे, कितना डाल दें हम 30,000। उसके बाद क्या है स्टॉक, स्टॉक क्या क्या था, स्टॉक इंक्रीज किया था नहीं, स्टॉक मिला था 65,000 और ऐड कर दीजिए इंक्रीज, कितना किया था 5 है, इंक्रीज माने बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 70,000 हो जाएगा। अब क्या आता है डेटर, डेटर कितना है 10,000 लेस प्रोविजन, प्रोविजन घटता है, आप लोग 11th में पढ़े हुए 5%, 500 घट गया 9500 आ गया। फिर क्या हमारे सामने कैश ऑब्लिक बैंक, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। तो कैश कितना है 7,000 और नया पार्टनर लाया है 40,000 कैपिटल के लिए और 20,000 का लाया गुडविल के लिए, 7,000 67 है 67,000 टोटल हो गए। नहीं कितना है जोड़ के बोलिए, इधर का जोड़ ये चारों गलती नहीं होना चाहिए, इधर तक मैं जोड़ता हूं 5 7 9 7 16 6 हासिले 7 3 10 और 10 6 16 17 हासिले, कितना है बोलो, नहीं जोड़ पाए, कितना है गलत जोड़ है, 18 लाख हो ही नहीं सकता, इधर का जोड़ होगा 2,76,500 ना नहीं, क्योंकि यहां देखिए 8 5 का 5 हो जाएगा, इधर 9 है 9 सीधा 10 और 9 2 11 5 16 6 हासिले 5 5 10 और 10 और 17 27 हो गया, दोनों साइड हो गया बराबर। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं आप लोग आज सीख लिए। तो रिवैल्यूएशन इस एडमिशन और पार्टनरशिप में अब कुछ नहीं बचा मेन चीज, अब हमको करना क्या चाहिए, खाते को बंद करने में आपको 1-2 क्वेश्चन है जो आपको अभी हम समझा देते हैं, थर्ड वीडियो नहीं बनाएंगे। अब इतना बात समझ गया क्लियर। अगर दो चीज नोट करने याद करने वाली बात क्या है कि गुडविल किसी को सेपरेटली दे, प्राइवेटली दे, निजी तौर पे दे, उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में नहीं कीजिएगा। अगर आपको और कुछ 2-4 क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे कहीं मैसेज छोड़िएगा, सर कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताइए, तो 2-4-5 का हम एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही वीडियो बना के आपको डाल देंगे। गुडविल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, जो एडमिशन से रहता है लॉन्ग में पूछ दे तो पूछेगा कि हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉ बाय द पार्टनर्स, माने पुरानी ख्याति जो होता है पहले से या नया पार्टनर जो लेके आता है उसकी आधी ख्याति की राशि पाने साझेदारों द्वारा निकाल लिए जाते हैं। किस तरह क्वेश्चन हो सकता है, या उस जब गुडविल निकालेगा तो यहाँ बैंक में उतना पैसा घट जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के 2 में लिखा जाएगा। अब एसेट्स बढ़ेगा तो बढ़ा के, घटेगा घटा के, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे भारी क्वेश्चन एडमिशन से क्वेश्चन नहीं आता है। अब आपको इस चैप्टर में आप लोग देखिएगा मेमोरेंडम के बारे में, मेमोरेंडम के बारे में याद रखना है कि मेमोरेंडम 2 भाग में बढ़ता है और इवैल्यूएशन 1 भाग में बढ़ता है। सीपीटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि मेमोरेंडम कब बनता है, तो जब क्वेश्चन में पार्टनर का कंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है फर्म का, उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन ही बनता है और मेमोरेंडम ही कभी कभी बनता है। इसको याद रखेंगे मेमोरेंडम में। और यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या देख लेना चाहिए कि जैसे कहता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल बी टेकन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर रिकॉर्ड करना हो तो रिवैल्यूएशन में किधर लिखाएगा बताइए, बाई साइड में लिखेंगे, नहीं सीआर साइड नहीं, 2 साइड में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मतलब क्या, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सॉरी लॉस जनरेट हो रहा है। अगर एसेट्स इन अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करेंगे तब तो क्या बोले, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को लिखना है, फाइनली सुनिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को लिखेंगे तो उसको हम लोग 2 में लिखेंगे, डेबिट में।
अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करिएगा तो उसको बाय में लिखिएगा। एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा रिवैल्यूएशन में, बाय में लिखिएगा। एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा रिवैल्यूएशन में, टू साइड में लिखिएगा। लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाएगा टू में लिखिएगा, घट जाएगा तो बाय में लिखिएगा। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट के पार्टनर्स कैपिटल के बाय में लिखेंगे। लॉस हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के टू में लिखेंगे। और क्या याद रखना चाहिए हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय? बाय बैलेंस बीडी, बाय शेयर रिजर्व एंड प्रॉफिट, बाय शेयर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसका हिस्सा लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर गुडविल में से हिस्सा निकाल लेता है तो टू में लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हम बता पाए कि इससे अच्छा बेहतर से बेहतर क्या दे सके आपको। थैंक यू।